हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 30 जुलाई। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो जिनको बुक्स वगैरह मंगाना होगा, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने सारी प्रीलिम्स की, मेंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी आपको चाहिए डायरेक्टली आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजन का मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, और जिनको वीडियो पैक चाहिए दोस्तों, हम इस नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जिनको एनसीईआरटी बेसिक से पढ़ना है या बहुत नए बच्चे हैं, बेसिकली जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, तो हमें इस नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं जो हमने अभी शुरू में दिया था। आपको एनसीईआरटी की वीडियो पैक 1800 में भी मिल जाएगा। सीसेट का कोर्स है हमारा, आप 499 में ले सकते हो। अदर वीडियो पैक है पॉलिटी, हिस्ट्री, एसे, सीसेट, करंट क्रैश कोर्स और उसके बाद E12, आप जो भी चाहे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कम्बो वीडियो पैक भी हमने कंबाइन कर रखा है जिससे कि कॉस्ट आपका और कम हो जाता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट मेथड मैंने पहले ही बता रखा है, अभी बता देता हूँ। अकाउंट में हमें डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, इसी नंबर पर मैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई से भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। आपको तुरंत के तुरंत आपको सारी वीडियो लिंक्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हो जाया करेगी। ठीक है, और सारे वीडियोज़ को आप जब तक चाहे तब तक देख सकते हो, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अब करंट अफेयर की बात करें, सबसे पहले कोविड-19 की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर कोविड-19 की हम बात करें, बेसिकली देखो कोविड-19 के केसेस अभी कल का अगर मैं बताऊं तो कल सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं, लगभग 52,000 के आसपास केस आए हैं। जो कल केस आया है वो आया दोस्तों आपका लगभग 52,000 के आसपास आया है। ठीक है, तो अभी देखो केसेस तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा बाहर वाहर ना निकले, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि अभी धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे और मुझे लग रहा है कि आपका 15 अगस्त आते आते ये 7 केसेस 1 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे पर डे में। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए खट्टी चीज़ें खाते रहें, नींबू वगैरह लेते रहें और लेमन टी वगैरह पीते रहें। ठीक है, गर्म पानी पिए, ठंडा पानी ना पिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ की बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 इसने काम करना चालू किया गया था। 194 इसकी मेंबर कंट्री है। एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को। कुछ रिपोर्ट्स निकालती है, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स निकालता है आपका डब्ल्यूएचओ। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वुहान सिटी से फैला दोस्तों आपका बेसिकली कोरोना वायरस या कोविड-19। ठीक है, और वुहान जो है यांगसी रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो ये याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपको मैपिंग करनी भी होगी तो मैं कहूँगा पूरी चाइना की मैपिंग कर लीजिए। चाइना के आसपास के जो सी लगते हैं वो आप देख लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा रिलेवेंट भी हो जाता है। ठीक है, पवन हंस की पहली उड़ान, तो बेसिकली आपसे ये पूछा सकता है पवन हंस परियोजना के पवन हंस के द्वारा पहली उड़ान कहाँ से भरी गई, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। बेसिकली क्या कि हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ से सेवाएं चालू की गई हैं। पवन हंस लिमिटेड कंपनी है बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए पवन हंस के नाम से इसको बेसिकली प्रोनाउंसिएट करते हैं हम लोग। तो बेसिकली आप याद रखिएगा उत्तराखंड से बेसिकली स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? उत्तराखंड से। ठीक है, तो उत्तराखंड का थोड़ा सा पोस्टमार्टम तो बनता है, उसका उत्तराखंड को देखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दे कि पवन हंस के तहत सबसे पहले जो हवाई उड़ाने हैं या हेलीकॉप्टर की पहली सेवा शुभारंभ की गई वो कहाँ से की गई, किस राज्य से की गई, ऐसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये मैंने जो हाईलाइट किए पॉइंट्स थोड़ा सा आप याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। अब उत्तराखंड की चर्चा हो रही थी तो उत्तराखंड को दोस्तों थोड़ा सा हम लोग देख भी लेते हैं उत्तराखंड कहाँ पे है। ठीक है, लोकेशन वाइज देखोगे तो आपका ये रहा पूरा उत्तराखंड, यहाँ पे देखोगे आप, ये है पूरा उत्तराखंड। दो इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं इससे, इधर चाइना से, इधर आपका नेपाल से। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्यों? क्योंकि ये वाला इलाका देख रहे हो यहाँ पे, पिथौरागढ़ का ये वाला, इसको काला पानी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये काला पानी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है काला पानी, लिपू लेक, ये सारे यहाँ पे प्लेसेस है, 3 प्लेसेस हैं, इसको लेके आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा जब आपको एग्जाम पॉइंट वाइज से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, नेपाल के साथ डिस्प्यूट है तो इधर नेपाल से बॉर्डर हमारा लगता है, तो नेपाल कहता है कि काला पानी हमारा है, इंडिया कहता है हमारा है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिए, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से आपके रिलेवेंट है। उसके अलावा राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड से कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो ऊपर देखो तो हिमाचल प्रदेश लगता है। ठीक है, और इसके बाद इधर देखोगे तो आपका उत्तर प्रदेश लगता है, और बस 2 ही राज्य लगते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, बहुत सारे लोग कहते हैं हरियाणा से, नहीं, हरियाणा से बॉर्डर नहीं लगता क्योंकि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हिमाचल प्रदेश से भी लगता है, तो इस वजह से हरियाणा का बॉर्डर नहीं लगता। तो ये चीज़ याद रखिए, थोड़ा सा आपको एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद स्टेट पे रहता है 9 नवंबर 2000 को मिला था, देहरादून इसकी कैपिटल है। लेक की बात करें तो देवरिया ताल, रूपकुंड, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौचिन्हा ताल, डोडी ताल और माला ताल इसके लेक है। ठीक है, और रिजर्व की बात करें या फिर आप नेशनल पार्क की बात करें, वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, तो उत्तराखंड में जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो कार्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क मेनली नोन एज एलिफेंट टाइगर, लेपर्ड, ये सारी इसके लिए जाना जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में पहला ये नेशनल पार्क है जिसको हेली नेशनल पार्क के पहले नाम से जानते थे, अंग्रेजों के टाइम पे था ये। नंदा देवी नेशनल पार्क
ठीक है। वर्ल्ड यूनेस्को का वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है नंदा देवी, तो ये भी याद रखेंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखिए, फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है। सारे कहाँ कहाँ पे है आपको उत्तराखंड में। डांस याद रखना, तो डांस याद रख सकते हैं आप, बराडा, नाटी, भोटिया, ठीक है, ये आप याद रखें। चोलिया डांस याद रखिए, थोड़ा यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट होता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है जो 1989 में बना था, तो बेसिकली याद रखिए उत्तराखंड का पार्ट है। स्नो लेपर्ड और हिमालयन ब्लैक बियर के लिए फेमस है, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड के लिए बेसिकली फेमस है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क जो बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है, ठीक। अब बात करते हैं ब्लू पॉपी। ब्लू पॉपी दोस्तों हिमालय में एक्चुअली पाया जाता है, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के इलाके तक ये पाया जाता है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं फूलों की रानी या क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर्स, ठीक है। अब इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं मेकानोस्पिस एकुन एकुले आटा, ठीक है। एकुले आटा बेसिकली बोलते हैं, मेकानोप्सिस एकुले आटा बोलते हैं बेसिकली इसको, ठीक है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, इस पे मतलब गंभीर संकट उत्पन्न होती जा रही है, इनकी जो संख्याएं हैं वो धीरे धीरे घटती जा रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा चर्चा में है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ब्लू पॉपी क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू पॉपी क्या है। तो एक फूल है, एक तो याद रखना है कहाँ में बेसिकली पाया जाता है, उत्तराखंड से लेकर कश्मीर के इलाके तक की बेसिकली ऊंचाई पे पाया जाता है। लगभग 3,000 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पे बेसिकली पाया जाता है, ठीक है। और इसको मैकेनोप्सिस एकुले आटा इसका नाम है, तो ये नाम याद रखिएगा आप, ठीक। उसके बाद मोबाइल ऐप मौसम की बात करते हैं, तो देखो एक्चुअली ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है बेसिकली, ठीक है। जो इंटरनेशनल आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको आईएमडी और कई संस्थाओं ने इसको मिलकर काम किया है, ठीक है। आपका इक्रिसैट, आईआईटी मतलब आईआईटी वाला नहीं है ये, आपका मेट्रोलॉजिकल वाला है, ठीक है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान वाला है, ठीक है। और आईएमडी, इन तीनों संस्थाओं ने बेसिकली इसको डिजाइन किया दोस्तों। बेसिकली पर्पज क्या है इसकी, अगर पर्पज की हम बात करें, ठीक है, अगर पर्पज की हम बात करें तो क्या करेगा, ये आपका टेम्परेचर बताएगा, आर्द्रता ह्यूमिडिटी बताएगा, विंड की जो गति है वो कैसी है ये बताएगा, कौन से दिशा में हवाएं चल रही ये बताएगा, ठीक है। दिन भर में ये कितनी बार अपडेट होगा, 8 बार। 8 बार का मतलब है 24 घंटे में ये कितनी बार अपडेट होगा, तीन 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 घंटे पे अपडेट करता रहेगा ये ऐप, ठीक है। तो ये कितने शहरों में कितने जिलों में हो रहा है ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर याद रखना तो ये याद रखिए 400-800 स्टेशन पे लगेंगे ये, ठीक है। और जिलों में लगेंगे और 450 शहरों में ये सातों दिन काम करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो 24 घंटे सेवा देंगे, हर 3-3 घंटे पे अपना अपडेट करते रहेंगे ये। तो बेसिकली आपसे पूछा सकता है मौसम क्या है बेसिकली। और इसी के तहत एक सीआरसी नेट भी चालू किया गया, तो याद रखिए नॉलेज रिसर्च एंड नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क भी याद रखिएगा, सीआरसी नेट, ठीक है। इसी के तहत ये भी लॉन्च किया गया था, ठीक। नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे देखो मुद्दा ये रहता है दोस्तों कि यहाँ पे पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है टाइगरों की पोचिंग का मतलब टाइगर को मारते क्यों, बेसिकली रीजन इसका ये है कि इस इलाके में दोस्तों ह्यूमन और टाइगर का ना एक तरह से कह लो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जान बचाने के लिए इंसान क्या करते हैं, इनके ऊपर हमला कर देते हैं, इनको मारते हैं। कई बार बाघ क्या होता है गाँव में घुस आते हैं, तो उनको मारने के लिए बेसिकली उनको कोई उपाय नहीं होता, मतलब मारने के अलावा कोई उपाय ही नहीं है। अगर वो नहीं मारेंगे तो बाघ उनको मार देगा, बेसिकली ये होता है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो आपके एग्जाम पढ़ने से क्या रिलेवेंट है ये हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट ये है कि जो आपका नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जिसको हम एनएसटीआर बोलते हैं, ठीक है। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, ये एक्चुअली भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये याद रखना है। 1983 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल कर लिया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, 1973 में, ठीक है। और 83 में इसको 10 साल बाद इसको शामिल कर लिया गया था उसके अंतर्गत, ठीक है। इसका 1992 नाम परिवर्तित करके ये कर दिया गया था राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य, ये याद रखेंगे। प्लस कृष्णा नदी के तट पे अवस्थित है, जो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में क्या है विस्तारित है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट से सारी चीज़ें रिलेवेंट है। उसके अलावा ये याद रखिएगा कि 2 जिलों आपके 2 ये स्टेट में आता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इतनी चीज़ें आपको जस्ट याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिनको वीडियो पैक वगैरह लेना है दोस्तों, हमने सारी डिटेल दे रखी है, आप जो भी चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।